नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। वर्तमान समय की चुनौतियों का आंतरिक शक्ति का आधार विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन। सशस्त्र सीमा बल के जवानों समेत अधिकारी हुए शामिल। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं विषय पर नवरत्न कंपनी के केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र का प्रयास। नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप में बच्चों ने सीखा जीवन में मूल्यों का महत्व। पुणे के जगदम्बा भवन का आयोजन। और भारतीय संस्कृति का महान पर्व है अक्षय तृतीया का त्योहार। इसके उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम टिकरापारा सेवा केंद्र का आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से करते हैं। जी हां, दरअसल ब्रह्मा कुमारी के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के द्वारा वर्तमान समय की चुनौतियों का आंतरिक शक्ति के आधार पर लोग कैसे सामना कर सकें, इस पर खास चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस। इस सम्मेलन के पहले सेशन में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल IPS कुमार राजेश चंद्रा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव BK निर्वैर, सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष BK अशोक गाबा, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK सूरज, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान समेत अन्य वक्ताओं ने सेल्फ रियलाइजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रू पोटेंशियल विषय पर संबोधित किया। जब तक आपके ऊपर खुद विश्वास ना हो तो आप कोई भी काम कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और फलस्वरूप बढ़ती है हमारी आत्मशक्ति, हमारा मनोबल। आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा करने और उसे मजबूत करने की। इसमें खास 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो धैर्यता चाहिए, धीरज ना खोएं कभी, और दूसरा है इमीडिएट एक्शन की बात। मैं कोरोना काल में स्पेशली आपकी फैमिलीज को और पुलिस को और आर्म फोर्सेस को ब्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि आप जब कभी भी विकट समय आता है तो चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हो, स्पेशली इमरजेंसी को मीट करते हैं। कि वो मनुष्य जो संघर्षों से अपनी विवेक शक्ति को बढ़ा ले, जो संघर्षों में अपने मनोबल को और ऊंचा कर ले, जो और धैर्यवान बन जाए, उसके लिए ये संघर्ष वरदान बन जाते हैं। सम्मेलन के अगले सेशन में सुप्रीम सोर्स एंड हार्नेसिंग ट्रू पोटेंशियल विषय पर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस IPS रॉबिन हिबू, सुरक्षा सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK शुक्ला, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक BK संतोष समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह राजयोग के माध्यम से परमात्मा से शक्ति लेकर स्वयं को आंतरिक व बाह्य रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, ताकि हर परिस्थिति में परमात्मा की मदद का अनुभव हो सके। कि राजयोग से हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिल जाता है, और उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी सीखना है कि हम राजयोग कैसा कर सकते हैं, अपने रोज के दिनचर्या में कैसे राजयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने जो मुहिम चेहरा है, इनर स्ट्रेंथ, बहुत ही जरूरी है। मैंने भी अपनी जिंदगी IPS की जिंदगी में देखा है, जिस आदमी के साथ मन में शांति ना हो, वो घर में भी, अपना ऑफिस में भी, जहाँ भी वो काम करेंगे, वो कहीं भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा।
किसी को सेवा दिल से नहीं कर पाएगा, तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है, मन की शांति है, अपना मन को काबू रखना बहुत ही जरूरी है। आज जब संपूर्ण विश्व दर्द के अंदर है, कष्ट के अंदर है और हर व्यक्ति परिवर्तन की गुहार लगा रहा है, परिवर्तन की मांग कर रहा है, रहम की भीख परमात्मा से मांग रहा है, ऐसे समय पर यदि हम बाहर बदलाव चाहते हैं दोस्तों, तो परिवर्तन हमें स्वयं अपने अंदर लाना पड़ेगा। सोल कॉन्शियस होकर ही मन की एकाग्रता से निर्णय भी यथार्थ ले जा सकते, परखने की शक्ति भी अचूक काम करती है। दिल्ली के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, जो कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, उसके केंद्रीय कार्यालय में कोरोना से लड़ना है डरना नहीं है विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अपना संबोधन देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अभियंता प्रभाग के दिल्ली के क्षेत्रीय संयोजक BK पीयूष ने बताया कि आज कोई गम में जी रहा है तो कोई गफलत में जी रहा है, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता निरंतर कम हो रही है। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा ने कहा कि डर से हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं, भय का प्रभाव हमारे तन और मन दोनों पर पड़ रहा है। हमें SMS फॉर्मूला फॉलो करना है। S, सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, M, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इसको 3 W's भी बोल सकते हैं। इंग्लिश लेटर W, वॉश योर हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड सेकेंड W इज वेयर योर मास्क। बहुत सारी बातों से, बहुत सारे डर से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, जिसके कारण उसका असर मन पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है, और उसका फायदा कोरोना को हो रहा है, क्योंकि कोरोना हर घर में पहुंच गया है, हर जगह पे पहुंच गया है। इस कार्यशाला के दौरान जीवन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विपेंद्र सब्रवाल ने बताया कि आज सभी की बैटरी डिप्लीट हो गई है, उसे हमें सकारात्मक सोच से चार्ज करना है और नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है। इस कार्यशाला की समाप्ति प्रश्नोत्तर के साथ हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। रिचुअलिटी है जिसकी अब स्पिरिट नहीं रह गई और सिर्फ रिचुअल्स रह गए, हम कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका पार्ट इतना इम्पोर्टेंट देखा कि मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए मेरे पास अगर कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर मेरी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं बैटरी चार्ज कैसे करूं और लोगों को कैसे करूं। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में EIL के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत अनेक स्थानों से इंजीनियर्स एवं अधिकारियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। इस महामारी के समय कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस महामारी से भी लड़ रहे हैं और एक वक्त के भोजन के लिए भी तरस रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र के द्वारा मुंबई से थोड़ी दूर कर्जत स्थित वांगनी गांव के दिव्यांग लोगों और उनके परिवार वालों को खाद्य सामग्री समेत रोजमर्रा के जीवन में लगने वाले वस्तुओं की किट बांटी गई। यह सेवा सरकारी नियमों का पालन करते हुए की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हुए BK सदस्यों का कहना था कि हम किसी को सहयोग देकर उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के अटल सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, जो कहता है कि देने से बढ़ता है। अतः हमारे पास यदि अधिक मात्रा में कुछ हो तो उसका संग्रह करने के बजाय उसे किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए, क्योंकि देने में ही सच्चा सुख है। वहीं मध्य प्रदेश में रीवा के झीरा सेवा केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम सेवा योजना के अंतर्गत स्लम बस्ती के सर्वांगीण विकास के लिए दिव्य नगरी निराला नगर के बच्चों एवं उनके परिवार वालों को खाद्य सामग्री के पैकेट एवं बिस्किट आदि का वितरण किया गया। इस खाद्यान्न वितरण की सेवा का शुभारंभ रीवा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा संपन्न हुआ, जिनके साथ युवा समाज सेवी अविराज BK प्रकाश, समाज सेवी अभिषेक सिंह गहरवार, BK राजेश समेत अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे।
इस दौरान बीके सदस्यों ने खाद्य वितरण के साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। आगे बढ़ें तो राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों की सेवा करने का अतुलनीय कार्य किया गया, जिसके तहत सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अन्य सदस्यों ने जरूरत की दवाइयां तथा फल आदि डॉक्टर्स व मरीजों को वितरित की और चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इन सभी सेवाओं की जानकारी खुद बीके गीता ने दी। देखा गया कि मरीजों में अकेला सोए रहने से, बीमार होने से जो मानसिक ट्रॉमा, मानसिक आघात होता है, वो बहुत बड़ा उनकी बीमारी को बढ़ाने का कारण है। लेकिन जब हमने उनके पास जाकर उनका विश्वास जीतने की, उनको आस्था देने की कोशिश की और जब उन्हें ये बताया कि आपका शरीर बीमार है, आप तो आत्मा है, आपका मन मजबूत है, तो उनके अंदर भी बहुत अच्छा हिम्मत आई और उन्होंने बहुत बहुत संस्था का भी, बहनों का भी आभार व्यक्त किया। अगली खबर पुणे के धनकावड़ी सेवा केंद्र से है, जहां महेश प्रोफेशनल फोरम के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा ने सभी को शुभकामनाएं दी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज व अथॉरिटी में बैलेंस कैसे बनाए रखें, इसकी जानकारी देते हुए राज्यों का अभ्यास कराया। इस मौके पर सीए गोविंद चंडाक, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनूप काबरा, डॉक्टर आरती, नीलेश लाखोटिया, विजय कारवा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे, जिन्हें बीके बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंट की। तत्पश्चात सभी ने मेडिटेशन रूम में विशेष योग साधना कर परमात्मा से सर्व के हित की कामना की। पुणे के जगदम्बा भवन मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर के द्वारा 8 से 11 साल के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साथ ही स्पिरिचुअल वैल्यू एक्टिविटीज कराने, राजयोग सिखाने तथा कई इनोवेटिव शिक्षा देने के लिए 6 दिवसीय ई समर कैंप का आयोजन किया गया। लकी स्टार्स ग्रुप के लिए आयोजित इस समर कैंप में मेमोरी फॉर पीक परफॉर्मेंस विषय पर बीके शीतल ने प्रकाश डालते हुए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के टिप्स दिए और बीके साक्षी ने प्राणायाम और योगा कराने के बाद नियमित रूप से उसका अभ्यास करने का आह्वान किया। कि हम जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ घुसना चाहिए। यही तो है ना, फाइनल हमारा रिजल्ट तो यही है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होना चाहिए। इसके अलावा समर कैंप के अगले दिन अपलिफ्टिंग योर पोटेंशियल विषय पर माउंट आबू के बीके हेमंत ने रोशनी डाली और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी। आगे बीके अर्चना ने बच्चों से ओम ध्वनि समेत कई गतिविधियां कराई, जिसके माध्यम से उन्हें हर तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शिक्षा दी। भारतीय संस्कृति का हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सीख जरूर देता है। बात करें अक्षय तृतीया की तो अक्षय का अर्थ ही है कि जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है। लक्ष्मी पूजा में धन कमाने का दिन होता है, लेकिन यह दिन दान देने का दिन है। कुछ ऐसी ही बातें बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने ऑनलाइन कार्यक्रम में अक्षय तृतीया पर्व का महत्व बताते हुए कही। इसके साथ ही बीके मंजू ने अपने अंदर की क्षमता और दक्षता को बढ़ाने जैसे कई बातों के लिए दर्शकों को प्रेरित किया। साथ साथ बताया जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण होता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ज्ञान गंगा प्रवाहित की और वो ज्ञान गंगा हम सभी बाबा के बच्चों के मुख से प्रवाहित होने लगी। तो कहते माँ गंगा का भी धरती पर अवतरण हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।